सोचिए, अगर आपने 2005 में 1 लाख रुपए का सोना खरीदा होता तो आज वही सोना 5 या 6 लाख से ज्यादा का हो गया होता। लेकिन अगर आपने वही पैसा गलत तरीके से सोने में लगाया होता तो शायद आज भी ना तो फायदा होता और ना ही संतुष्टि मिलती। तो सवाल ये है, क्या सोने में निवेश करना सही है? सोना अमीर बनाता है या सिर्फ सुरक्षित रखता है? और सबसे जरूरी, लोग सोने में कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे उन्हें नुकसान होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गोल्ड इन्वेस्टमेंट के सही तरीके और वे बड़ी गलतियां, ताकि अगली बार जब आप सोना खरीदे तो गलती नहीं मुनाफा करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसे को सोने में इस उद्देश्य से लगाना ताकि भविष्य में उसकी कीमत बढ़े या बुरे समय में आपका पैसा सुरक्षित रहे। सोना सिर्फ गहना नहीं है, सोना वैल्यू स्टोर है, सोना इन्फ्लेशन शील्ड है, सोना क्राइसिस का सबसे पुराना हथियार है। जब जब शेयर मार्केट गिरा है, करेंसी कमजोर हुई है, युद्ध या मंदी आई है, सोने ने हमेशा लोगों को बचाया है। भारत में सोने का महत्व क्या है? भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं है, सोना संस्कृति है, परंपरा है और भावनात्मक सुरक्षा है। शादी, त्योहार, जन्म जैसे मौके पर सोना खरीदा जाता है। लेकिन समस्या यहाँ है, 90% लोग सोना भावनाओं में खरीदते हैं और निवेश की समस्या नहीं। यहीं से गलतियां शुरू होती है। आइए अब समझते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने के सही तरीके क्या हो सकते हैं। अब बात करते हैं सोने में निवेश करने के सबसे सही और स्मार्ट तरीके की। फर्स्ट, फिजिकल गोल्ड, लेकिन समझदारी से। फिजिकल गोल्ड यानी गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स। इनके फायदे क्या होते हैं? ये हाथ में दिखता है, इमरजेंसी में तुरंत काम आता है, पारंपरिक सुरक्षा भी है। लेकिन सही तरीका क्या है? ज्वेलरी सिर्फ पहनने के लिए खरीदे, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ने बार्स ले। हमेशा हॉलमार्क BIS देखे, मेकिंग चार्ज कम से कम हो। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कोई से बार ले और फैशन के लिए ज्वेलरी। सबसे बड़ी गलतियां, लोग शादी ब्याह का भारी गहना इन्वेस्टमेंट समझ कर खरीद लेते हैं। जब बेचने जाते हैं तो मेकिंग चार्ज कट जाता है, स्टोन का पैसा नहीं मिलता। सेकंड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB, ये सरकार द्वारा जारी किया गया है, सबसे बेहतरीन गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। फायदे क्या होते हैं इसके? 2.5% सालाना ब्याज मिलता है। गोल्ड प्राइस बढ़ता है तो एक्स्ट्रा फायदा होता है। मैच्योरिटी पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता, कोई चोरी का डर भी नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो SGB सबसे स्मार्ट तरीका हो सकता है। बड़ी गलती क्या होती है? लोग SGB का नाम ही नहीं जानते, सिर्फ फिजिकल गोल्ड पर भरोसा करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड है गोल्ड ETF। गोल्ड ETF का मतलब होता है स्टॉक मार्केट के जरिए सोने में निवेश। इसके फायदे क्या होते हैं वो भी देखते हैं। फर्स्ट, शुद्धता की चिंता बिल्कुल नहीं होती। सेकंड, आसानी से खरीद बिक्री हो सकती है। थर्ड, डीमैट से सुरक्षित। किसके लिए सही है? जो लोग शेयर मार्केट को समझते हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। इसकी गलतियां देखते हैं। गोल्ड ETF को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग समझ लेना, सोना ट्रेडिंग के लिए नहीं है, प्रोटेक्शन के लिए होता है ओनली। पॉइंट नंबर 4, गोल्ड म्यूचुअल फंड। अगर आपको ETF समझ नहीं आता, डीमैट अकाउंट नहीं है, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड एक सबसे आसान विकल्प है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट में कितनी रकम लगानी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल, कुल पैसों का कितना % सोने में लगाएं? इसके लिए गोल्डन रूल क्या हो सकते हैं? जैसे 10% या 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? सोना इनकम जनरेट नहीं करता, डिविडेंड नहीं देता, लॉन्ग टर्म में इक्विटी से कम रिटर्न मिलता है। सोना सिक्योरिटी गार्ड है, सीओ नहीं है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी गलतियां क्या होती है? अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। मिस्टेक नंबर 1, भावनाओं में आकर खरीदना। जब गोल्ड प्राइस न्यूज में हो, टीवी बोले सोना भाग रहा है, लोग पैनिक में खरीद लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कभी भी फियर या ग्रीड से नहीं करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, पूरा पैसा सोने में डाल देना। कुछ लोग सोचते हैं सोना सेफ है, सब पैसा इसमें डाल दो, ये सबसे खतरनाक सोच है। मिस्टेक नंबर 3, केवल ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट समझना। जैसा पहले बताया है, ज्वेलरी यानी एक्सपेंस और इमोशन, इन्वेस्टमेंट प्योर गोल्ड। मिस्टेक नंबर 4, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट की उम्मीद। सोना ओवरनाइट अमीर नहीं बनाता, ये धीरे धीरे सुरक्षा देता है। मिस्टेक नंबर 5, टैक्स को नजरअंदाज करना। गोल्ड बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है कुछ ऑप्शंस में। टैक्स प्लानिंग के बिना फायदा आधा हो सकता है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए? जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, जब मार्केट बहुत वोलेटाइल हो, जब पोर्टफोलियो इनबैलेंस हो, लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रोटेक्शन चाहिए। स्मार्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, हर साल SGB या गोल्ड ETF में SIP करें। पोर्टफोलियो का 10 से 15% होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सोच, बस यही है गोल्ड इन्वेस्टमेंट का सही मंत्र। दोस्तों, सोना आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन गरीब होने से बचाता है। सोना तोड़ता नहीं, लेकिन गिरने भी नहीं देता। अगर आप सही तरीके से, सही मात्रा में, सही समय के लिए
सोने में निवेश करेंगे तो यह आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन या मजबूत इंश्योरेंस बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आप सोने में किस तरह के निवेशक हैं। धन्यवाद।